हेलो बच्चों, आज हम पुष्प और फल के बारे में जानेंगे। पुष्प पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग होता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि फलों के बीजों से नए पौधे उगते हैं। तो फिर पुष्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हुआ, बताइए। इसे समझने के लिए हमें पुष्प के बारे में और जानना होगा। पुष्प पौधों का सबसे सुंदर भाग होता है। अधिकांश पुष्पों में एक डंठल होता है जो कि पुष्प को तने से जोड़ता है। इस भाग को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का ऊपरी भाग बहुत चौड़ा होता है। इसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपरी भाग में हरी पत्तियां जैसी संरचना होती है। ये सेपल्स या बाह्य दल है। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब ये सेपल्स उसकी रक्षा करते हैं। सेपल के बाद पुष्प में सबसे सुंदर और रंगीन भाग की बात करें तो वो होंगे पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ। पेटल्स चमकीले रंग की होती हैं। पेटल्स पुष्प के अंदरूनी भागों की रक्षा करते हैं और कीटों को आकर्षित भी करती हैं। और आप तो ये जानते ही हैं कि पुष्प को कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना क्यों ज़रूरी होता है। यदि हम पुष्प की पेटल्स को हटाते हैं तो हमें पुष्पों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देती है। पहला होता है स्टेमन। इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि फूल का नर प्रजनन हिस्सा भी कह सकते हैं। यदि हम इस स्टेमन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वह एक पतली सी डंडी होती है जिसके ऊपरी हिस्से में एक गांठ जैसी बनी होती है जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर एक तरह का पाउडरी सब्सटेंस जिसे कि पोलन कहते हैं वो अपने ऊपर बनाए रखता है। तो अब हम जानते हैं कि स्टेमन यह एक नर प्रजनन हिस्सा होता है फूलों का, और इसके एंथर और फिलामेंट ये दो हिस्से होते हैं। पुष्प के मध्य के भाग में एक उठी हुई फ्लास्क की तरह की संरचना होती है जिसे पिस्टिल या कार्पल या स्त्री केसर कह सकते हैं। पुष्प के बीच ये उठा हुआ भाग कार्पल पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चलिए अब हम कार्पल की संरचना को विस्तार से देखते हैं। इसका निचला भाग फूला हुआ होता है। इसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ऊपरी भाग जो पतली नली के समान होता है उसे वर्तिका कहते हैं। स्टाइल के ऊपरी भाग जो कि टोपी के समान दिखाई देता है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। तो कार्पल या पिस्टल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। तो बच्चों, अब हम पुष्प के मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, यानी कि स्टेमन और कार्पेल के बारे में। आप जानते हैं कुछ फूलों में, जैसे कि हमने देखा हिबिस्कस का पौधा, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों ही भाग होते हैं, यानी कि स्टेमन्स और पिस्टल या कार्पेल। दूसरे पौधों में फूलों में या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही होता है, दूसरा नहीं। उदाहरण के लिए कॉर्न, पपाया, पम्पकिन आदि में। यहाँ देखिए, ये पम्पकिन का मेल फ्लावर है और ये पम्पकिन का फीमेल फ्लावर है। जब पुष्प के रंग या पुष्प की खुशबू कीटों को आकर्षित करती है तो वे आकर उस
पुष्प पर बैठ जाते हैं। ऐसा करते ही परागकण उनके पैरों और शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर जब ये कीट दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं या उसी पुष्प पर फिर से जाकर बैठते हैं, तब परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन या परागणन कहते हैं। तो परागकणों का पिस्टल के स्टिग्मा में स्थानांतरण को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद ओवरी फूल जाती है और फल के बाह्य दीवारों में परिवर्तित होकर बीज की रक्षा करती है। ओव्यूल, जो कि एक छोटी बॉल के समान दिखने वाली संरचना है, ओवरी के अंदर होती है। यही बीजों में बदल जाती है। बीज में एक नन्हा सा पौधा रहता है। हम जानते हैं कि बीज के अंदर स्थित एम्ब्रियो, यही भ्रूण यानी कि एक नन्हा पौधा होता है। पुष्प में पॉलिनेशन के बाद ही एम्ब्रियो अस्तित्व में आता है। इस तरह पुष्प पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। यदि हम किसी फल को काटते हैं तो हमें फल के 3 पृथक भाग दिखाई देते हैं जो बीज को संरक्षित रखते हैं। सबसे बाहरी सतह, जिसे हम कुछ फलों में छीलकर अलग कर देते हैं खाने से पहले, इसे हम एक्सोक्राप कहते हैं। फिर अलग भाग, जो कई सारे फलों में खाने योग्य भी होता है, उसे हम मेसोकार्प कहते हैं। फिर उसकी अगली परत, जो कि बीज को ढकी हुई रखती है, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प से मिलकर फ्रूट वॉल बनती है। एक फल में एक से ज़्यादा बीज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टमाटर, नींबू या तरबूज आदि में होते हैं। तो बच्चों, हमने जो आज सीखा है, चलिए उसे एक बार फिर दोहराते हैं। पुष्प पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव भाग है जो कि फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है। कार्पल या पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग है जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा शामिल होते हैं। कीट परागकणों को एंथर से स्टिग्मा में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं और पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें कि एक एम्ब्रियो भी साथ होता है, जो कि उचित परिस्थितियां मिलने पर एक नन्हे पौधे में बदल जाता है। तो बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।